आज G7 में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कनाडा के लिए रवाना हो रहे हैं। साइप्रस से 2 दिन का उनका दौरा था और 2 दिन में महत्वपूर्ण ये दौरा रहा है। ऐसे में स्ट्रेटेजिकल और राजनयिक ये दौरा जो है वो अपनी सफलताओं के बाद प्रधानमंत्री अंतिम विदाई देते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी साइप्रस के मुख्य लोगों का, और अब यहां से उड़ान प्रधानमंत्री भरेंगे, G7 में शामिल होंगे, कनाडा जाएंगे और 2 दिन की इस महत्वपूर्ण साइप्रस के दौरे पर प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। तो ये तस्वीरें बहुत खास हैं। ये तस्वीरें अपने आप में दिखाती हैं कि भारत किस तरह से अब रणनीतिक तौर पर जो है और मजबूत हो रहा है, क्योंकि कई इसके महत्व हैं, कई इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं इस दौरों के। प्रधानमंत्री का कोई भी दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है ऐसे वक्त में जब वो किसी देश की यात्रा करते हैं या किसी देश का जब उनको सर्वोच्च सम्मान मिलता है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री का साइप्रस का ये दौरा अपने आप में खास है और वहां के देखिए तमाम जो बड़े लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। वो प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी उनके साथ गर्म जोशी से मुलाकात की और अब वो आगे बढ़ गए हैं कनाडा के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कारियोस 3 सम्मान के लिए मैं आपका, साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। में आप दौरा देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने अभी उड़ान भरी है G7 में शामिल होने के लिए कनाडा के लिए, और 3 तस्वीरों में आज ये 2 दिवसीय दौरा संपन्न हुआ जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे। और इन 3 तस्वीरों में आपने समझा कि उनका रेड कारपेट पे स्वागत हुआ सबसे पहले, उसके बाद आपने देखा कि द्विपक्षीय बातचीत हुई और सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को मिला। 2 दिवसीय दौरे पर वो रहे और वैश्विक कूटनीति, आर्थिक साझेदारी और तकनीक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। चलिए, आपने सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी तस्वीरें देखी, लेकिन ये दौरा क्यों खास रहा ये भी हम आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि उनका महत्वपूर्ण ये दौरा क्यों रहा है।
23 वर्षों में दर्शकों पहली बार ऐसा हुआ जब कोई भारतीय पीएम साइप्रस की पहली यात्रा पर रहा। इसके भी अपने कई माने हैं, क्योंकि दौरे के दूसरे दिन यानी आज 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस की राजधानी निकोसिया में राष्ट्रपति निकोस और क्रिस्टोडोलिडेस ने गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस की सरकार ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने पीएम मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया। ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सरप्राइज की ओर से साइप्रस की ओर से प्रदान किया जाने वाला ये वो सम्मान है जिसे नाइटहुड सम्मान कहा जाता है। ये सम्मान साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति और बिशप मार्कोरोजियोस के तृतीय के नाम पर रखा गया है। तो आपको ये भी अब बताते हैं कि प्रधानमंत्री को अब तक कितने अवार्ड, सम्मान, सर्वोच्च सम्मान जो है वो अलग अलग देशों के मिल चुके हैं। चलिए सीधे आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। देखिए 2025 की हम बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्कियोस, यानी कि अभी हमने देखा कि प्रधानमंत्री को यह सम्मान मिला है। इसके साथ कुछ और ग्राफिक्स अब हम आपको दिखाएंगे, जिसमें श्रीलंका 2025 में ही, अगर इस साल की बात करें तो मित्र भूषण अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। मॉरिशस 2025 की बात कर लें तो द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये सर्वोच्च सम्मान वहां का होता है मॉरिशस का, वो उनको मिला। अब बारबाडोस की अगर हम बात करें तो ये दौरा प्रधानमंत्री का अपने आप में कई मायनों में खास था, जहां ऑर्डिनरी ऑर्डर और ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस का सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। कुवैत की हम बात कर लें, ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण है जब कुवैत ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री को सौंपा था। उसमें ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इसका नाम था, जो सम्मान प्रधानमंत्री को कुवैत की तरफ से दिया गया था। तो ये आपने सम्मान देखे, जिसमें डोमिनिका 2024 में आता है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को मिला था। तो ये खबरें दिखाती हैं कि किस तरह से दोनों अलग अलग देशों ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, और अब जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे वहां आपने देखा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा किया। व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। तो प्रधानमंत्री ने साइप्रस को भारत का भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार बताया और दोनों देशों के बीच व्यापार को $150 मिलियन के पार पहुंचाने की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़ा दोनों देशों की वास्तविक क्षमता के मुकाबले कम है और साझेदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इस दौरान एक बिजनेस राउंड टेबल बैठक का आयोजन भी हुआ, जिसमें दोनों देशों की तस्वीरें चलाइए साइप्रस वाली, जिसमें दोनों देशों की बैठकें जो हुई वो भी उसमें हुई, और साथ ही दोनों देशों के सीईओ और व्यापारी वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया। मोदी के साथ भारत साइप्रस सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने तकनीकी उपलब्धियों, डिजिटल क्रांतियों और वित्तीय समावेशों के क्षेत्र में कई प्रगति भी रिपोर्ट जो है साझा की। उन्होंने विशेष रूप से यूपीआई तकनीक का उल्लेख किया, जो विश्व के डिजिटल लेन देन का लगभग आधा हिस्सा संभालती है, और साइप्रस सहित कई देशों द्वारा इसे अपनाया भी जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस में बसे भारतीय समुदाय से बातचीत की, जहां उनका पारंपरिक तरीके से वेलकम किया गया। वंदे मातरम के जो नारे हैं वो साइप्रस में गूंजे। मोदी ने प्रवासी भारतीयों से देश की वैश्विक छवि को मजबूत बनाने में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया और कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है, जिसमें प्रवासी भारतीयों की भागीदारी अहम है। यह यात्रा भारत साइप्रस संबंधों में नई ऊर्जा का संचार कर रही है, जो दोनों देशों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों, आर्थिक विस्तार और तकनीकी साझेदारियों को एक नई दिशा दे रहे हैं। साइप्रस में सफल कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी 17 जून को यानी कि कल कनाडा में कनानासिकिस यात्रा यानी शहर के लिए रवाना होंगे, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, और ये सम्मेलन उनकी इस महत्वपूर्ण विदेश यात्रा का अगला पड़ाव भी होने वाला है।